हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कनाडा पीआर के बारे में कि कनाडा पीआर किस तरह से आप ले सकते हैं, कनाडा पीआर के क्या फ़ायदे हैं और आप कनाडा पीआर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। पर अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप आजकल सुनते होंगे कि कई लोग इंडिया से कनाडा पीआर लेकर कनाडा माइग्रेट होना चाहते हैं। तो क्यों इतना क्रेज़ है कनाडा माइग्रेट होने का? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कनाडा पीआर के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपको अगर कनाडा पीआर मिलता है तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा में शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पर परमानेंटली रह सकते हैं और आपके साथ आपके स्पाउस और आपके फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। अदर देन दैट, आपके बच्चों को वहाँ पे फ्री स्कूलिंग मिलती है, वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा कनाडा इज़ नोन फॉर इट्स क्लाइमेट। कनाडा का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है और एज ए कंट्री भी बहुत ही ग्रीनरी है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। रशिया के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम इंडिया से कनाडा की एरिया और पॉपुलेशन की कंपैरिजन करें तो कनाडा इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया से 3 गुना बड़ा कंट्री है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कनाडा की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले सिर्फ 3% है। जी हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन जहाँ 130 करोड़ है, वहीं पे कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया से 3 गुना बड़ा कंट्री होने के बावजूद वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जिसके कारण कनाडा में हमेशा मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स होती है। कनाडा इज़ ए वेरी ग्रोइंग कंट्री एंड वेरी अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री, जिसके कारण दे आर ऑलवेज इन डिमांड ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर और वो हमेशा दूसरे कंट्रीज से मैन पावर को इनवाइट करते हैं अपनी ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए। कनाडा इज़ ए वेरी वेलकमिंग कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स। तो अगर आप एक ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे एज एन इमिग्रेंट, एज एन पीआर, आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिले, आपको अच्छी जॉब मिले, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले, तो कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा कनाडा के कई सिटीज़ ऐसे हैं जो कि दुनिया के टॉप 10 सिटी में शामिल है। अगर हम बात करें वहाँ की लाइफस्टाइल की और सिटीज़ की, सो दे हैव गॉट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन ऑल द फैसिलिटीज़। दैट इज़ द रीज़न कि दुनिया के टॉप 10 सिटी में कनाडा के कई सारे सिटीज़ शामिल है। अदर देन दैट, अगर हम देखें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग कहाँ पर है, तो उसमें भी दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में कनाडा शामिल है। आप एक बार पीआर लेकर कनाडा में सेटल होते हैं तो विद इन 2 to 4 ईयर्स यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप। जी हाँ, 2 से 4 साल के अंदर आप एलिजिबल होते हैं कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आपको वहाँ के सभी बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, जैसे कि आप वोट भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं और बाकी जितने भी बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ कैनेडियन सिटीजन के लिए है, वो सभी बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे। कनाडा ऑल्सो अलाउज ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी कि आप एक साथ 2 कंट्री की सिटीजनशिप भी रख सकते हैं। हालांकि इंडिया डजंट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप, तो एक बार आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिलती है तो आपको पहले इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर करनी होगी। पर फ्यूचर में अगर आप चाहें तो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड हो। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या रास्ते हैं जिससे आप कनाडा पीआर ले सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर। जो सबसे पॉपुलर है वो है एक्सप्रेस एंट्री। जी हाँ, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सप्रेस एंट्री, जिसमें आप अप्लाई करें। जो एक पॉइंट सिस्टम है वो मेरिट के हिसाब से चलती है। अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इन सबको मिलाकर एक पॉइंट मैट्रिक्स है और अगर आपके पॉइंट्स कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा होते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं एंड यू मे गेट अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर। देयर आर फ्यू अदर वेज ऑल्सो, जैसे कि पीएनपी मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। आप एक्सप्रेस एंट्री के साथ पीएनपी में भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएनपी का मतलब है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि कनाडा में 10 प्रोविंस है और सभी प्रोविंस में अलग अलग टाइप के मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट है और एज पर द रिक्वायरमेंट वो दुनिया भर से इस तरह के स्किल्ड लोगों को इनवाइट करते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल किसी भी पीएनपी के साथ मैच होती है तो आप उस प्रोविंस यानी कि उस स्टेट के पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके आपको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे और वो पॉइंट्स आप एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स के साथ मिलाकर आसानी से कनाडा पीआर हासिल कर सकते हैं। और कनाडा पीआर के लिए तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अगर आपके पास फंड है तो आप एज एन इन्वेस्टर कनाडा में जा सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर पीआर ले सकते हैं। कनाडा में हर एक प्रोविंस यानी कि हर एक स्टेट के अलग अलग इन्वेस्टमेंट पीआर के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप 1 लाख कैनेडियन डॉलर से लेके 15 लाख कैनेडियन डॉलर तक इन्वेस्ट करके पीआर ले सकते हैं। अब अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है, इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से स्टेट में जाते हैं। अगर आप वहाँ की कम्युनिटी यानी कि वहाँ के छोटे गांव में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, और अगर आप टोरंटो जैसे सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शायद बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर
इट कुड रेंज इन इवन बिटवीन 1 लाख कैनेडियन डॉलर टू 15 लाख कैनेडियन डॉलर, और ये अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप कनाडा PR ले सकते हैं। और एज आई सेड अर्लियर कि एक बार आपको PR मिल जाता है, फिर आप कुछ साल वहाँ पर रहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। आइए जानते हैं कि कनाडा PR के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बार आपको कनाडा PR मिल जाता है तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा मूव कर सकते हैं। आप और आपके स्पाउस दोनों वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, और कुछ साल वहाँ पर आप कंटिन्यूस रहते हैं तो आप कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट वहाँ पर आपके बच्चों को फ्री स्कूलिंग मिलेगा, आपके पूरे फैमिली को फ्री हेल्थ केयर और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो सभी आपको मिलेंगे। एज ए PR यू आर एलिजिबल टू गेट ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एक्सेप्ट कि आप वोट नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, और जितने भी लॉज है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ कंट्री, उन सभी लॉज का आपको भी फायदा मिलेगा। सो अगर आप कनाडा PR लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप एक्सप्रेस एंट्री, PNP या फिर एज एन इन्वेस्टर आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर हम प्रोसेस टाइम की बात करें, इट कुड वेरी इन द रेंज ऑफ 6 months to 2 years, यानी कि 6 महीने से लेके 2 साल का प्रोसेस है। एंड वंस यू कंप्लीट द प्रोसेस, और अगर सब सही जाता है, सो यू मे गेट इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर कनाडा PR। सबसे पहले तो आपको IELTS एग्जामिनेशन देना है, और आपको अच्छे बैंड्स यानी कि 8777 बैंड्स, जिसमें लिसनिंग में आपके 8 बैंड्स होने चाहिए और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में आपको 7 बैंड्स होने चाहिए, जिससे आपका स्कोर बहुत ही बढ़ जाएगा और आपको PR मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको IELTS के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज ECA यानी कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, विच मीन्स आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है, वो आपको WES या IQS जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भेजनी है। दे विल असेस योर मार्कशीट एंड चेक कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कनाडा में कौन से लेवल के क्वालिफिकेशन के पैरेलल है, ताकि एज पर दैट आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकें। सो वंस यू गेट योर IELTS रिजल्ट एंड ECA रिपोर्ट, जिसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, पर जैसे ही आपका IELTS रिजल्ट और ECA रिपोर्ट आ जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए, अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। एंड देन इट टेक्स एटलीस्ट अनदर 6 months। अगर आप एलिजिबल है तो मे बी इन 6 months और लेस देन दैट आपको इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर PR मिल जाएगा। वंस यू गेट ITA यानी कि इन्विटेशन टू अप्लाई, तो उसके बाद आपको सर्टेन प्रोसेस करनी होगी, जो है आपका मेडिकल रिपोर्ट, और उसके बाद है पुलिस क्लियरेंस। वंस यू गेट योर मेडिकल एंड पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट, यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा, और जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है यू आर गुड टू गो। सो जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है आप अपने फैमिली के साथ कनाडा सेटल होने के लिए जा सकते हैं। सो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस मे टेक अराउंड 6 months to 2 years। इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी IELTS क्रैक कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशंस कितने रेडी है, आप कितनी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, और आपके पॉइंट्स कितने हैं, ताकि इससे पता चले कि कितनी जल्दी आपको कनाडा से इन्विटेशन आ सकता है। दोस्तों अगर हम इस प्रोसेस के लिए एक्सपेंस की बात करें तो इट टेक्स नियरली 2 lakhs रुपीज़, 2 लाख रुपए का एक्सपेंस है फॉर 1 person। अगर आप अकेले अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है, जिसमें आपका ECA का फीस, IELTS एग्जामिनेशन का फीस, गवर्नमेंट फीस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। यानी कि 2 लाख रुपए का एक्सपेंस आप करते हैं। यानी कि जब भी आप कनाडा PR के लिए अप्लाई करते हैं और आपको PR मिल जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस में आपको करीब 2 लाख रुपए का एक्सपेंस करना होगा फॉर 1 person। अगर आप अपने फैमिली के साथ जाते हैं, यानी कि आपकी वाइफ है, आपका एक या आपके 2 बच्चे हैं, तो आपकी पूरी फैमिली का मिला के करीब 3 लाख रुपए के आसपास एक्सपेंस होगा। यानी कि आपकी वाइफ और आपके बच्चों का एडिशनल 1 से 1.5 लाख रुपए एक्सपेंस हो सकता है। तो 3 या 4 लोगों की फैमिली के लिए हम मान सकते हैं कि करीब 3 से 3.5 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा आपको। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज़ वन मोर रिक्वायरमेंट कि जब भी आप कनाडा जाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे ही आप कनाडा जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत वहाँ पे जॉब मिल जाए। तो जब तक आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, तो तब तक का जो सर्वाइवल अमाउंट है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये अमाउंट फिक्स करके रखा है, तो आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अकेले जाते हैं कनाडा, तो आपके अकाउंट में कम से कम 13,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए। तो अगर आप अकेले कनाडा जाने वाले हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 12,960 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए। अगर आप 2 लोग हैं तो आपके अकाउंट में 16,135 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ है और आपके अगर बच्चे हैं, एक बच्चा है, तो यानी कि 3 मेंबर होते हैं, तो आपके अकाउंट में $19,836 होने चाहिए।
अगर 2 बच्चे हैं और टोटल 4 लोग जाते हैं तो 24,083 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए एंड सो ऑन। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो हिसाब से आपके अकाउंट में उतना फंड होना चाहिए जितना कि आप कनाडा में सर्वाइव कर सके। और ये अमाउंट पीरियडिकली चेंज होता रहता है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी जाने के प्लानिंग में हैं तब आप canada.ca वेबसाइट पर ये टेबल ज़रूर देख लें और वो हिसाब से उतना फंड अपने अकाउंट में रखें। That's it for this video guys about Canada PR। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग Canada PR, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर हमें फ़ोन या ईमेल द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। That's it for this video। Thank you very much for watching and please don't forget to subscribe to our channel।